हेलो दोस्तों, नमस्कार। श्रेयांस स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा हिंदी का टॉपिक है विशेषण। तो विशेषण में हम सबसे पहले जानते हैं विशेषण की परिभाषा। विशेषण किसे कहते हैं? वे शब्द जो संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। जैसे अच्छा, बुरा, काला, गोरा। जैसे कुछ उदाहरण देखते हैं कि लड़की सुंदर है। इसमें लड़की की विशेषता क्या है कि वह सुंदर है। इसमें लड़की संज्ञा है और सुंदर क्या है? विशेषण है। आगरा अत्यंत सुंदर शहर है। तो शहर क्या है? शहर संज्ञा है और सुंदर क्या है? उसकी विशेषता है। विशेषण के भेद आगे देखते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण और चौथा सार्वनामिक विशेषण। पहला देखते हैं गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण की परिभाषा क्या है? जब विशेषण किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण, स्वभाव, दशा का बोध कराता है तो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे लड़का बहुत मोटा है। इसमें इसकी विशेषता क्या है कि लड़का मोटा है। बीमार आदमी से चला नहीं जाता। तीसरा है झगड़ालू महिला लड़ती है। इसमें महिला का स्वभाव क्या है कि वह झगड़ालू है। इसमें महिला की विशेषता को दर्शा रहा है कि वह झगड़ालू महिला है। दूसरा संख्यावाचक विशेषण। तो संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं? जब कोई संख्या विशेषण का कार्य करे तो उसे हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 20 दिन, कुछ लोग, सब लड़के, 2 गुना, 4 गुना, 10 गुना, आगे जितनी भी संख्याएं हैं उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। आइए देखते हैं निश्चित संख्यावाचक विशेषण। जैसे 10 कलम, 20 लोग, 5 लड़कियां। इसमें ये निश्चित संख्या को दर्शा रहा है कि ये इतनी संख्या है। दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जैसे कुछ लोग, अनेक तारे। इसमें हम ये निश्चित नहीं कर पाते हैं कि कितने लोग हैं। कुछ लोग यानी कि बहुत सारे लोग भी हो सकते हैं। अनेक तारे जैसे कि आसमान में बहुत से तारे हो सकते हैं जिन्हें हम गिन नहीं सकते। जैसे श्याम ने 1 दर्जन केला खरीदा। इसमें क्या है कि श्याम ने 1 दर्जन, ये किसी निश्चित संख्या को दर्शा रहा है कि 1 दर्जन केला खरीदा। राम ने 2 सेब खरीदा। तो ये क्या था? संख्यावाचक विशेषण। तीसरा परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण की परिभाषा क्या है? जब कोई नाप तोल की इकाई किसी संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बन जाए तो उसे हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। इसमें देखते हैं निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जैसे किसान ने 10 किलो चावल बेचे। तो ये एक निश्चित परिमाण है कि वो 10 किलो चावल किसान बेच रहा है। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जैसे गोदाम में कुछ गेहूँ पड़ा है। तो इसमें ये निश्चित नहीं है कि कितना गेहूँ है, 2 किलो है कि 4 किलो है, जितना भी है। जैसे राम ने कुछ फल खरीदे। कितना फल है ये निश्चित नहीं है। जैसे गाय ने 5 लीटर दूध दिया। तो यह एक परिमाण को व्यक्त कर रहा है कि गाय ने 5 लीटर दूध दिया। मैंने 1 किलो आम खरीदा। ये क्या है? ये यानी कि ये किसी परिमाण को दर्शा रहा है कि मैंने 1 किलो आम खरीदा। तो ये था हमारा परिमाणवाचक विशेषण। आगे देखते हैं सार्वनामिक विशेषण। तो सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं? जब कोई सर्वनाम किसी संज्ञा की विशेषता बताता है तो उसे हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह पुस्तक मेरी है। तो इसमें यह क्या है? यह सर्वनाम है और पुस्तक क्या है? पुस्तक संज्ञा है। वह अजय का घर है। तो वह सर्वनाम है और अजय क्या है?
संज्ञा है, तो यह संज्ञा की विशेषता को बता रहा है, इसलिए सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। अब देखते हैं सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर। हम कैसे जानेंगे कि ये सार्वनामिक विशेषण है? जैसे कोई शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो तो वह सर्वनाम कहलाता है, लेकिन जब वही शब्द संज्ञा के तुरंत पहले प्रयुक्त हो तो वह सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। जैसे यह मेरी कलम है, यह क्या है? सर्वनाम है, और कलम क्या है? संज्ञा है, तो सर्वनाम के बाद कलम आ रहा है। यह कलम मेरी है, जैसे यह सर्वनाम पहले आ गया, उसके बाद संज्ञा आ गई, तो जैसे संज्ञा के पहले सर्वनाम आ गया, तो ये क्या है? सार्वनामिक विशेषण है। तो ऐसे हम पहचानेंगे। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।